हेलो डिवाइन सोल। सबसे पहले तो सॉरी फील करती हूँ कि मैं 2-3 दिन वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि तीज का त्यौहार था। 2 बार तो मार्केट जाना पड़ा, छोटी मोटी तैयारी करनी पड़ती है तो थक भी जाती हूँ। तो जिस दिन तीज थी उस दिन तो ना मेडिटेशन हुई ना पाठ हुआ, तो मैंने परमात्मा से माफ़ी मांग ली क्योंकि हमारी जो परमात्मा की एनर्जी है ना, ऊर्जा है, कण कण में समाई हुई है। उसको पता होता है कि मेरा बच्चा आज क्या काम कर रहा था, बिजी है, इसीलिए हमने इस बात की चिंता नहीं करनी। हमने फ़्लो के साथ चलना है, फ़्लो के साथ चलना ही लाइफ है। तो आज मेरा टॉपिक यही रहेगा। मैंने इसीलिए अपने जो ट्रेडिशनल गहने थे वो पहने हैं, तो अच्छा लगता है, आपको अंदर से खुशी मिलती है। पुराने ज़माने में हमारे पंजाबी कल्चर में पिपल पत्तियाँ होती थी, लेकिन अब मॉडर्न युग है तो उसमें इतनी पत्तियों को इतने अच्छे से बनाया है, इस बात की खुशी होती है। उस टाइम पे गोल गोल डंडियाँ होती थी, मैंने पहनी है वो बहुत। और मैंने जो लोटन होते हैं जिसमें सूट के साथ कलर वाला फूल डाल जाता है वो भी पहने हैं। तो सग्गी नहीं पहनी थी। टिक्का बहुत पहना है, मेरे ससुराल से नवरत्न का टिक्का मिला था। तो घघरा भी डाला है अपनी बेटी की मैरिज में, लेकिन लहंगा मुझे मैरिज में मिला था। बहुत प्यारा लहंगा था, दिल्ली से आया था। उसमें सोने की तारें थी। मेरी जो ससुराल की फैमिली थी, बहुत अच्छा घर था, सरदारों का, अब भी है। तो बहुत कुछ मिला, तो जो एक पंजाब के कल्चर के हिसाब से मिलना चाहिए। तो मेरी जो सासू माँ थे ना, उनको बहुत शौक़ होता था गिद्धा डालने का, बोलियाँ डालने का। वो हमें कहते थे, हमें जैसे आपने नाटकों में देखा हो ना, बड़ी बहू, मंझली बहू, छोटी बहू, मैं छोटी थी सबसे, वो ऐसे कहकर बुलाते थे, बड़ी, मंझली, छोटी। वो हमेशा हमें उत्साहित करते थे कि गिद्धे में जाओ, नाचो, डांस करो, गिद्धा डालो। अब मुझे उनकी बात याद आती है। अगर सासू माँ रोकती शायद मैं यहाँ तक ना पहुँच पाती। इसीलिए आप सभी को भी अपनी जो बहुएं हैं उनको रोकना नहीं चाहिए, अपने कल्चर के बारे में सिखाना चाहिए। अपने कल्चर में जिस जिस घर में आपका जन्म हुआ है उसी हिसाब से गहने डालना, कपड़े डालना आपके मन को बहुत शांत करता है। आस पास भी अच्छा लगता है, सोसाइटी में भी अच्छा लगता है। चलो पहनने को तो आप पैंट टी शर्ट भी डाल लो, मैं भी कनेडा में डालती थी, लेकिन अपने विरसे को नहीं भूलना चाहिए। तो मैंने उसी के हिसाब से घघरा भी डाला और टिक्का भी लगाया, पिपल पत्ती भी डाला और फुलकारी भी ली, तो बहुत अच्छा लगा। उम्र के हिसाब से हम ज़्यादा डांस तो नहीं कर सकते, आपने देखे ही होगा वीडियो में, लेकिन जितना हो सके करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि आपको, अगर आप परमात्मा के साथ जुड़े हो, परमात्मा ये नहीं कहते कि इन चीज़ों को छोड़ दो। आपको कलयुग में बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट मिला है कि घर में बैठे बिठाए, गृहस्थ में बैठे बिठाए अध्यात्म के रास्ते मिल रहे हैं। जैसे मुझे मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी के द्वारा मेरी आत्मा की जागृति हुई, बाकी लोगों की अपने हिसाब से होती है। हमारा अपना ही कंट्रैक्ट होता है डिवाइन के साथ कि इस लाइफ में हमने ये काम करना है। तो डिवाइन हमारी जो फ्री विल है उसमें दखलंदाजी नहीं करते, बल्कि हमारी मदद करते हैं। पिता ब्रह्मांड हमारे पिता हैं, माता प्रकृति हमारी माता है, हमारे रियल माता पिता हैं। तो उनके साथ जब आप जुड़ जाते हो ना, तो आपकी हर एक इच्छा पूरी करते हैं वो। हिम्मत आपने करनी है। दुनिया जमाना चाहे कुछ भी बोले, आपका मन अगर अंदर से साफ है ना, आपको उस रास्ते पर चलना चाहिए। जैसे मैं अध्यात्म के रास्ते पर चली हूँ, मुझे मेरे घर वाले, बच्चे, आसपास के लोगों ने बहुत मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन हमने रुकना क्यों है? सोचो, क्यों रुकेंगे भाई? हम परमात्मा से मिलने का रास्ता मिला है। हम 4 युगों से बाहर मुखी हो रहे हैं, अब अंतर्मुखी होने का टाइम आया है। तो हम क्यों रुकेंगे? क्योंकि वो जो हमें रोक रहे हैं हमारे अपने ही प्यारे हैं। तो सबसे पहले तो उनका भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि अध्यात्म का रास्ता क्या होता है। हमारे चेतन और अवचेतन मन के बीच में एक पर्दा होता है, झिल्ली होती है, थर्ड आई पर एक परत होती है जो हमने ही चाड़ रखी है हजारों जन्मों में, हजारों युगों से। उसको उतारने का नाम ही अध्यात्म का रास्ता है। आपने बाहरमुखी ना होकर अंतर्मुखी होना है, जीना इसी अर्थ पर है, अपनी सभी खुशियों को पूरा करना है। आज का मेरा टॉपिक है वीडियो का, इसी बात पर है।
किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है। आपने बस किसी के साथ बुरा नहीं करना, बुरा बोलना नहीं, बुरा कहना नहीं। अगर किसी ने कह दिया तो उसको माफ़ कर देना है, हल्के हो जाना है। यही हमें आध्यात्मिक रास्ते पर सिखाया जाता है। हमारे बहुत बड़े बड़े टेस्ट लिए जाते हैं, हमें हमारे अपनों से दूर कर दिया जाता है। तो लेकिन उसको सहने की हिम्मत भी परमात्मा ही देता है। परमात्मा हमें कष्ट उस टाइम देता है, गर्मी बहुत है, इसी के साथ भी पसीना आ रहा है। परमात्मा हमें उतना ही कष्ट देता है जितना हमारे अंदर सहने की हिम्मत होती है। हिम्मत कौन देता है? परमात्मा देता है। हमारे टेस्ट लिए जाते हैं। परमात्मा देखना चाहता है कि जी अभी भी अपनों में फंसे हुए हैं, मोह माया में, या निकल चुके हैं। इसीलिए हमारे जो बहुत प्यारे होते हैं, कुछ टाइम के लिए उनको हमारे से दूर कर दिया जाता है, डिटैच कर दिया जाता है। तो हिम्मत भी वही देता है। हाँ, पहले पहले थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन बाद में नहीं लगता, क्योंकि उनके साथ भी हमारा कोई कार्मिक अकाउंट होता है। हमारी जर्नी अपने कर्मों को खाली करने की है, मुक्ति का मार्ग है। खाली करेंगे तभी मुक्ति का मार्ग मिलेगा ना, उस परमात्मा में लीन होंगे जहाँ से हमारी ऊर्जा आई है। तो अब मैं आती हूँ कि जिस घर में आपका जन्म हुआ है ना, आपने ट्रेडिशनल वे में उस चीज़ों को समझना है, अपने बच्चों को भी समझाना है। एआई का ज़माना है, नहीं तो बच्चे भूल जाएंगे कि हमारा जो विरसा है वो क्या है। हमारा जो पंजाबी विरसा है, तो वो मुझे बहुत शौक़ है उन चीज़ों को डालने का। तो जैसे घघरा डाल लिया, फुलकारी ले ली, गिद्धा डाल लिया, बोली डाल ली। तो बोली तो मुँह ज़बानी मतलब मैं अब तो थोड़े कम हो गई, 200-250 बोली तो मुँह ज़बानी मुझे याद थी। गिद्धा डालने का, जागो का बहुत शौक़ है पहले से। और ससुराल में आकर मेरी सासू माँ ने इस काम में मेरी बहुत मदद की है। अब वो दुनिया से चले गए हैं, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, थैंक्स करती हूँ। तो गुरुद्वारा की सेवा करना, परमात्मा से जुड़ने में भी उनका बहुत हाथ है। मतलब उन्होंने सेवा भाव ज़्यादा दिया। दान पुण्य करने की जो शक्ति थी वो भी बढ़ाई है मेरी। पहले तो मेरी मदर ही बहुत मतलब इन चीज़ों को विश्वास करती थी, मेरी दादी माँ। तो फिर मेरी मदर इन लॉ ने भी बहुत इन चीज़ों में मेरा साथ दिया है। इसीलिए उनकी जो आत्मा है उनको मैं नमस्कार करती हूँ, सत सत प्रणाम करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। वो नाचने गाने के लिए हमें उत्साहित करते थे जब भी कोई शादी होती थी। चलो भैया बहुओं चलो, बड़ी बहू, छोटी बहू, बड़ी बहू, मंझली बहू। हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो अब वो बातें याद आती है। तो तीज का त्यौहार था, मैंने बहुत खुशी से मनाया, बहुत अच्छा लगा। जितना मुझसे हो सका अपनी उम्र के हिसाब से उतना डांस भी किया। मतलब घुटनों में दर्द भी होता है, एक साइड पे पूरा दर्द होता है, मेडिसिन चलती है, लेकिन रुक नहीं सकती, क्योंकि अंदर से मन करता है तीज को मनाने के लिए। इसीलिए सभी को मेरी बेनती है, जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी अपने हिसाब से जितना जितना हो सके ना, अपने विरसे को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। जो विरसे में हमने गहने डाले हैं, कपड़े डाले हैं, उनके बारे में ज्ञान देना चाहिए। हमारे जो लोकगीत हैं, हमारा फोक डांस है, वो उनको सिखाना चाहिए। जैसे हमारे पंजाबियों में भंगड़ा ज़्यादा मशहूर है, बोलियाँ ज़्यादा, गिद्धा ज़्यादा। इन बातों को हमने ख़त्म नहीं होने देना। अगली पीढ़ी तक हम ही लेकर जाएंगे उन बातों को। इसीलिए मैंने जो आज गहने डाले हैं, पीपल पत्तियों का सेट है। तो मैंने पहले टाइम में भी पीपल पत्तियाँ डाली थी, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब जो मेरी पसंद का गाना था, वो जो गाना था ना मोर का, मतलब वो मुझे मेरी आत्मा को छूता है, दिल को नहीं, आत्मा को छूता है। मैं मतलब बताना चाहती हूँ खुलकर। उसमें एक लाइन आती है कि दूर की टिकट कटा दी, उस गाने में सच्ची मुच्ची का जो मोर है। लेकिन मैं ये जो बात है ना, मैं अध्यात्म का रास्ते के ऊपर लेकर जाती हूँ। जो मेरा ट्विन है, मेरे ट्विन ने मुझे जो टिकट दिलाई है ना, वो मेरे असली घर जाने की दिलाई है, आध्यात्मिक रास्ते के लिए। इसलिए मैं अपने ट्विन का आध्यात्मिक तौर पे, आत्मिक तौर पे शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि अगर वो सामने ना आता तो मैं यहाँ ना बैठी होती, क्योंकि मुझे तो आध्यात्मिक रास्ते के बारे में पता ही नहीं था। हाँ, थोड़ा मेडिटेशन का भी कर लिया, योगा कर लिया, नाम जप कर लिया, सेवा भाव कर लिया, दान पुण्य कर लिया, ये चीज़ें बहुत थी। लेकिन जो इंटरनल जर्नी है ना, वो किसी सोल शॉक के बिना नहीं आप उस पर चल सकते। तो मेरे ट्विन ने मुझे वो सोल शॉक दिया।
तो उसका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे अपने असली घर जाने की टिकट कटा दी। वहाँ कोई पैसा नहीं लगता, किसी जहाज़ में नहीं बैठना पड़ता, किसी UFO में नहीं जाना पड़ता। तो ये बहुत बड़ा काम किया है, छोटा काम नहीं है। तो इसीलिए ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है। तो आप सभी को भी इसलिए बेनती करती हूँ कि किसी बात की शर्म नहीं करनी है। आपका जो भी मन करता है, जितनी देर आप अपने मन को खुश नहीं रखोगे ना, वो आपको सही रास्ते पर चलने नहीं देगा। हमारा सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो दुश्मन भी हमारा मन ही है, दोस्त भी मन ही है। अगर साथ साथ आध्यात्मिक रास्ते की आप अपने मन को खुश रखोगे ना, अपनी बुद्धि को खुश रखोगे, दिल दिमाग आत्मा को लाइन करके रखोगे ना, तो आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। हमारी जर्नी ही शिव और शक्ति को बैलेंस करने की है। शिव और शक्ति को बैलेंस करने के लिए दिल दिमाग आत्मा का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सभी को बेनती है, जितनी भी आत्माएं मेरी वीडियो को देखेंगी, कि जिस घर में आपको जन्म दिया है ना, उसका जो भी विरसा है उसको आपने आगे लेकर जाना है। मैं रुक नहीं सकती। जब कभी मैं गुरुद्वारा में जाती हूँ, संग्रांद होती है, तो मेरे अंदर से इंट्यूशन आती है कि जितनी सोजी परमात्मा ने मुझे दी है। कई लोग मेरे ऊपर हंसते भी हैं जो ज्ञानी हैं कि ये क्या कर रही है, लेकिन मैं स्पीच दिए बिना नहीं रह सकती स्टेज पर। उसमें भी मैं सभी को यही बताती हूँ कि भाई आप कलयुग है सतयुग में कन्वर्ट हो रहा है, आप में उसके आप भागीदार हो, आप भी उसमें हिस्सा ले सकते हो। हिस्सा कैसे ले सकते हो? सॉरी, थोड़ा सा नाम जप करके, थोड़ा सा ध्यान करके, और जो प्रेयर करते हो ना रात को सोने के टाइम, उठने के टाइम, जब कभी भी करते हो, उस प्रेयर में आपने अपने आप को लेना है, अपने परिवार को लेना है और पूरी प्रकृति को लेना है। मैं जहाँ भी जाती हूँ ये संदेश मेरा बहुत ज़रूरी होता है। अपने बच्चों को प्रेयर करनी सिखाओ, अकेला अपने लिए नहीं, पूरी प्रकृति के लिए। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वत का भला। गुरु नानक देव जी ने भी हमें यही सिखाया है। जब हम सर्वत का भला चाहते हैं तो उसमें हमारा भी भला हो जाता है। इस प्रेयर में इतनी शक्ति है, जो वाइब्रेशन है ना, पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन है, हम भी वाइब्रेशन हैं। वो वाइब्रेशन चारों तरफ फैलती है। हमारे दुनिया में इतनी आबादी है, इतने लोग हैं, अगर हर एक पर्सन अपने धर्म के अनुसार रात को सोने के टाइम, सुबह उठने के टाइम पूरी प्रकृति के लिए प्रेयर करे ना, जितना भी दुनिया में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, सब खत्म हो सकते हैं। हमारे में इतनी शक्ति है क्योंकि हम ही इसको लेकर आए हैं कलयुग को, हम ही इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसीलिए इस युग में, कलयुग में, आध्यात्मिक लोगों की जागृति बहुत कराई जाती है। हमारी एक ड्यूटी हो जाती है खुद भी जागना, अपने परिवार को भी जगाना और अपने आसपास जो समाज है उसको भी जगाना, पूरी प्रकृति को जगाना। अगर आपने अपनी लाइफ में एक भी आत्मा को सही रास्ते पर ले गए ना, तो आपको मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा, आपका सोल पर्पज पूरा हो जाएगा। तो मेरे साथ तो मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ। हालांकि मुझे 50 साल हो गए दुख सहते हुए इस लाइफ में, अब मुझे दुख नहीं लगता, मुझे परमात्मा का प्रसाद लगता है। उसके बदले में जो यूनिवर्स ने दिया है ना, उसका तो कोई कीमत ही नहीं है। हीरे जवाहरात, डायमंड, रुपया, पैसा, धन दौलत, सभी चीज़ों के पार की जर्नी दी है। सोच कर देखो, परमात्मा से मिलने की जर्नी दी है, इस लोक में रहकर परलोक में जाने की जर्नी दी, कनेक्ट होने की जर्नी दी है। ये कोई छोटा काम नहीं है। आपने रुकना नहीं अगर आप चल पड़े हो। आपके जो रिश्ते नाते हैं, जब डिवाइन टाइम आ जाएगा ना, आपके साथ अच्छा बोलने चलने लग जाएंगे, अच्छा सलूक करेंगे, डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि हमने तो बुरा सोचना नहीं किसी के बारे में। वो अपनी जगह पे सही होते हैं और आपने अपने मन को खुश रखना है। मेन आज मेरा टॉपिक यही है। हर एक आदमी के अंदर, हर एक औरत के अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है, हमने तो उसको मार दिया है, हमने उसकी खुशी के बारे में सोचा नहीं। जो भी हम काम करते हैं ना, अपने मन को मार कर करते हैं। हमारे दुखों का कारण यही है।
इस मन की छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, उस बच्चे की छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, उनको पूरा करना हमारी ही ड्यूटी है। इसको कहते हैं सेल्फ लव। अगर आपने मन जीत लिया ना तो पूरा जग को जीतने की आप में हिम्मत आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। परमपिता परमात्मा, पिता ब्रह्मांड और माता प्रकृति का आशीर्वाद भी आपके ऊपर आ जाएगा। इसीलिए खुश रहना सीखो। जिस घर में आपको जन्म दिया है, परमात्मा ने कुछ ना कुछ आपको दिया है, शुक्रिया अदा करना सीखो। जब हम शुक्रिया करते हैं ना तो गुड वाइब्रेशन चारों तरफ फैलती है, ब्रह्मांड तक भी पहुंचती है। चाहे आपके पास 1 रुपया भी आया है, 1 रुपये की चीज़ भी आई है, उसके लिए भी शुक्रिया अदा करो। तो मैंने तीज के लिए भी पिता ब्रह्मांड और माता प्रकृति का शुक्रिया अदा किया कि आपकी कृपा से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं है। मैंने बहुत इंजॉय किया। मेरा मन बुद्धि आत्मा बहुत खुश हुई है। जब मैं खुश हूँ, मेरा मन खुश है, मेरी आत्मा खुश है, तो साथ में परमात्मा भी खुश है। तो आप भी इस तरीके से, खुशियाँ आपके अंदर है ना कि बाहर। दुनिया में आपको कोई भी खुश नहीं कर सकता। किसी के पास प्यार का कप भरा हुआ नहीं है। कलयुग में सब लोग खाली कप लिए फिरते हैं, मांगते फिरते हैं, बैगर्स बने हुए हैं। उधर से प्यार मिल जाए, उधर से प्यार मिल जाए। प्यार बाहर नहीं है, प्यार आपके अंदर है। अंदरूनी खुशी आपके अंदर है। अगर आप अपनी आत्मा के अनुसार चलते हो ना तो आपको अंदर से पीस मिलेगा, अंदर से खुशी मिलेगी। आपके आसपास जो दुख है, दर्द है, पेन है, कलयुग है, आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हो। सेल्फ लव करो, अपने मन बुद्धि को खुश रखो। अपनी आत्मा को जो चाहिए, नाम जप चाहिए, ज्ञान चाहिए, ध्यान चाहिए, आत्मा को प्रकृति की सेवा चाहिए, सेल्फ लव चाहिए, पूरी प्रकृति को अनकंडीशनल चाहिए। डूब जाओ उसमें, मस्त हो जाओ, फ्लो के साथ चलो। आपको दुख भी दुख नहीं लगेगा। दुख के पीछे के कारण समझो। मेरी लाइफ का अपना एक्सपीरियंस है। मुझे कोई भी दुख दर्द मिलता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई खुशी होती है। बस उसी खुशी का इंतज़ार करो, ज़रूर मिलेगी। दुख को स्वीकार करो। जब आप पेन को, दर्द को, चाहे बॉडी का है चाहे दुनिया का दिया हुआ, स्वीकार कर लेते हो ना, आपका दुख छू मंतर हो जाएगा, आधा हो जाएगा। परमात्मा भी खुश हो जाएगा कि मेरा बच्चा कितना सुधर चुका है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो आपके अंदर बच्चा बैठा है उसको खुश करके देखो। आपका चाइल्ड ट्रॉमा भी ख़त्म हो जाएगा। पास्ट लाइफ के ट्रॉमास भी भाग जाएंगे आस्ते आस्ते। खुश रहना सीखो, थोड़े में खुश रहना सीखो। तो मुझे उम्मीद है कि सीधे साधे लफ्ज़ों में जितना मुझे सोझी दी है परमात्मा ने, क्योंकि मैं तीज मनाकर बहुत खुश हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कि बाकी लोग भी खुश हों। जितने साधक मेरे जुड़े हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि उनको अंदरूनी खुशी मिले, पेन सहते हुए भी उनको खुशियाँ मिलें। यही मेरी आत्मा की आवाज़ है। आप मेरा परिवार हो। आप सोचकर देखो कि हम एक दूसरे को कभी जानते नहीं थे। यूनिवर्स उसी के पास मेरी वीडियो भेजती है जिसके साथ मेरा कोई ना कोई पास्ट लाइफ का रिश्ता है। आप मेरे रिश्तेदार हो। जितने लोग सभी मेरे वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, आप मेरे अपने हो, मेरी सोल फैमिली हो। किसी न किसी जन्म में हम मिले हैं, इस बात को समझना होगा। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।